हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? इन 5 असली भूतिया वीडियोस को देखकर आप जानेंगे कि डर का असली मतलब क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विल्टशायर इंग्लैंड में मौजूद है एक ऐसा घर जो वैसे तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी चर्चा खास तौर पर इसके भूतहा होने की वजह से होती है। 16वीं शताब्दी में बना लॉन्गलीट हाउस बदनाम है यहाँ काम कर चुके एक नौकर की आत्मा से, जिसे थॉमस थायनस द फिफ्थ ने इस शक में सीढ़ियों से गिराकर मार दिया था कि वे उसकी पत्नी लेडी लुइसा को फिजिकली हरेस कर रहा था। इस घटना के लगभग 2 साल बाद लेडी लुइसा की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और आज कहा जाता है कि लॉन्गलीट हाउस के गलियारों और सीढ़ियों पर लेडी लुइसा और उसके नौकर की आत्मा भटकती हुई देखी जा सकती है। YouTube यूजर स्टीव हॉफ जब इस जगह की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। ज्यादा गौर ना करते हुए वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही लाइट्स फ्लिकर होनी शुरू हुई तो उनके कैमरे में एक बेहद ही दुर्लभ घटना कैद हो गई। एक बॉडीलेस शैडो सीढ़ियों से उतरकर कुछ कदम चलती है और थोड़ी देर रुकने के बाद सामने के अंधेरे में गायब हो जाती है। तो क्या ये असली भूत है या बस किसी तरह का कोई सेटअप? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। आज से 6-7 महीने पहले हमने मारियो लारा के केस को एग्जामिन किया था कि कैसे उनका पार्टी स्टोर इस पिन्याता डॉल की वजह से हॉन्टेड है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज केवल इसी डॉल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इस चपड़ गंजू और गंजेड़ी संजू के देखे जाने के बाद अब वहाँ कई और एंटिटीज की भी एंट्री हो चुकी है। किसी देर रात जब कुछ लुटेरे स्टोर में आ घुसे तो वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती चोरी की नहीं, बल्कि अपनी मौत को दावत देने की। एक बर्गलर चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है और जब उसका साथी उसे उठाता है तो एक लंबी सी औरत की फिगर वहां एकदम से अपीयर हो जाती है। थोड़ी देर मोशनलेस खड़े रहने के बाद वे भी अंत में वहां से गायब हो जाती है। किसी और रात मारियो ने अपने दोस्त हुगांतो को यहाँ इनवाइट किया ताकि वे स्टोर में एक रात गुजार सकें। हालांकि हुगांतो को क्या पता था कि अनजाने में उनकी मुलाकात किस चीज से होने वाली है।
एक बच्चे की धुंधली आकृति कोने से निकलकर हुगांतो की तरफ उन्हें खेलते हुए देखती है। इस फिगर की मूवमेंट काफी ज्यादा तेज और अननेचुरल प्रतीत होती है। तो क्या फिर एक बार मारियो लारा का पिन्याता स्टोर प्रेर बाधित हो चुका है और क्या अब उन्हें कभी भी इन सब से राहत नहीं मिलेगी? इसका जवाब वे खुद ही दे सकते हैं। जापानीज गोस्ट हंटिंग टीम ओमागाटो की फिल्म से लीड इन्वेस्टिगेटर्स हीरो और तोमो अपने कैमरामैन टी के साथ एक ऐसी बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं जिसका आधा हिस्सा एक हॉस्पिटल और दूसरा एक होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अफवाहों के मुताबिक बहुत साल पहले जब डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण एक लड़की की मौत सर्जरी के दौरान हो गई तो लोगों ने इस हॉस्पिटल को बंद करवाने का मन बना लिया, जिसमें बेशक वे सफल भी हो गए। हालांकि कईयों के अनुसार इसके बंद होने की असली वजह एक पैरानॉर्मल एंटिटी की प्रेजेंस थी। ये बताया जाता है कि अस्पताल के सारे सर्जिकल बेड्स बुरी तरह से श्रापित हैं और अगर कोई व्यक्ति उन पर सोता है तो उसे बुरे सपने आना यकीनन लाजमी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब गोस्ट हंटर तोमो एक सर्जिकल बेड पर अकेले सोने लगते हैं तो नींद आने से पहले ही कोई उन्हें उठाने आ जाता है। क्या आपने देखा? दरवाजे पर कुछ देर खटखटाहट के बाद जब तोमो बाहर सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर को फिल्मा रहे थे तो एक काली आकृति सामने के गलियारे में खड़ी हुई दिखाई देती है। हालांकि उनके वापस कैमरा घुमाते ही वो फिगर वहां से गायब हो जाती है। बिना इस पर गौर किए तोमो अपने बाकी दो साथियों को बुलाकर बचे हुए एरियाज की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। अचानक से उन्हें जोरदार बैंग दूर कॉरिडोर से सुनाई देती है। प्रिसाइसली कहें तो रूम नंबर 705 से, मगर अंदर जाने पर वो कमरा बिल्कुल खाली होता है, ऐसा उनका मानना था। 注射針じゃない全部。いや触らん方がいいって刺さるよ。まあ未使用だとは思うけど。え？うわ！ちょっと待って今そこにそうベランダ人いた人立ってる。ちょっと待って人だって人がいたって今。
いやいや、立って立って今。そこだよ、そこそこそこ。ドレスの前。下に落ちてるとかないよな。絶対ないでしょ。ちょうどドレスの前だよ。いや、人だと思う。いや、ちょっと待って。वही सेम फिगर वापस अपीयर होती है, लेकिन इस बार काफी क्लियरली। काले कपड़े पहने ये महिला अगले ही सेकंड झट से गायब हो जाती है। तो क्या उमागा 2 की फिल्म ने उसी मरी हुई पेशेंट को फाइनली कैप्चर कर लिया है? आपकी क्या राय है? मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। ग्वादालाहारा से ही आई एक और वीडियो जो किसी स्टोर की नहीं बल्कि एक बिजी रोड की है। काफी ज्यादा रहस्यमय और दिलचस्प है। एक रात जब कुछ बच्चे और 2 लड़कियां रास्ते पर टहल रहे थे तो वहां उनके बीच एक ऐसी अजीब चीज नजर आई जिसे वे खुद तो देख नहीं पाए, लेकिन सिक्योरिटी टीम ने सीसीटीवी पर सब कुछ नोटिस कर लिया। Mira, mira. Chécate, Chile. ¿Lo viste? Mira. Como que se agacha la एक वाइट एपarition कहां से आई और कहां गायब हुई कुछ भी पता नहीं चला। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक ये एक बच्ची की आत्मा है जिसे अक्सर देखे जाने का दावा किया जाता है। रेडिट यूजर एडगर ने बताया कि एक रात वे अपनी फैमिली के साथ पार्क में नाइट वॉक के लिए गए हुए थे, जहां उनकी छोटी बेटी ने जब स्लाइड पर खेलने की जिद की तो उन्होंने इस पल को संजोए रखने के लिए उसे फिल्माना शुरू कर दिया। हालांकि एक अच्छी मेमोरी बनकर रहने के बजाय ये घटना एक बुरी याद में तब्दील हो गई। एक बेजान सा पेल चेहरा बच्ची के पीछे फॉर्म हो रखा है और देखने में ऐसा लगता है मानो वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एडगर दावा करते हैं कि उस वक्त उनकी फैमिली के अलावा वहां कोई नहीं था और ये चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं। जर्मन टिकटॉक यूजर arvin.de सबसे बदनाम रहे एक्सोर्सिज्म के केस एनालिस मिकल्स के होम टाउन में ट्रैवल करके गए हुए हैं। 1975 में एनालिस के परिवार ने दावा किया कि उसने अजीब व्यवहार और डार्क सुपरनेचुरल एबिलिटीज का प्रदर्शन किया है। यहाँ तक कि खुद एनालिस कहती थीं कि उन पर किसी शैतान का कब्जा है। चर्च को बुलाया गया और एनालिस मिकल्स पर पूरे 67 एक्सोर्सिज्म को अंजाम दिया गया। केवल 23 साल की उम्र में ही उनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर में ही हो गई। जर्मन टिकटॉकर आर्विन को एक ऐसा कैबिन मिला जिसे कथित तौर पर मिकल्स फैमिली का माना जाता है। जब वे अपनी प्रोफाइल के लिए कैबिन को अंदर से फिल्मा रहे थे तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि कोई चीज उन पर नजर रखे हुए है। क्या आप देख पाए? जब आर्विन कैमरा घुमाते हैं तो एक चेहरा तेजी से छत के ऊपर छिपता हुआ दिखाई देता है। आर्विन कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि आखिर ये चेहरा किसका और क्या है। इसे तो उन्होंने व्यूअर्स के कमेंट्स के बाद नोटिस किया। तो क्या ये एक असली चेहरा है? क्या ये कोई रोशनी की ट्रिक है या ये बस एक मजाक है? आप खुद ही तय कर लीजिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स अक्षिता श्रीवास्तव, डेडमैन आशु गेमिंग और शुभम आवले A_58 का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।